Hello everyone, welcome back our YouTube channel Bhuvnesh Vansh BV the Education. Today will be our ninth AEC Ability Enhancement course class in which we will study about BA, BSc and BCom honors EVS syllabus of all units, in which our today's topic is part second, pollution. There are our subtopics water, thermal, and soil pollution. So, first of all, you subscribe to our channel so that the list upcoming courses will be provided to you. You will find the link of the given PDF in the description box. List of our latest B Honors Hindi course semester 2 of DSC 6 हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएं lessons playlist videos link will be found in the description box. So we will start our today's lesson pollution, water, thermal and soil pollution. So this is our topic वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, सोर्सेज, इम्पैक्ट एंड मेजरमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन. Measurement of water pollution, prevention of water pollution. Then we will study about thermal pollution. There are sources, effects and control of thermal pollution and aquatic life. Soil pollutions में भी हम sources, impact and control measures of soil pollutions पढ़ेंगे. Then glossary and references. वाटर पोल्यूशन कम से कम 50% है हमारा वाटर, वो मैराइन पोल्यूशन के कारण सीवेज वाटर डिस्चार्ज, जो वेस्ट वाटर होता है उसका डिस्चार्ज, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, सीवेज. एनुअली 400 बिलियन टन्स इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है ग्लोबली वाटर पोल्यूशन में. The bulk of which is discharged untreated into streams, rivers, seas, oceans, and other water bodies. Water pollution means one or more substances building up in aquatic bodies. पानी के साथ साथ सिर्फ हमारा जो पानी का प्रदूषण है, वाटर पोल्यूशन, वही नहीं होता, उसके साथ इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एक्वेटिक लाइफ पर, वाटर लाइफ पर. वाटर लाइफ हमारी जिस तरह से ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है. टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन के टाइप्स क्या हैं? पहला, बेस्ड ऑन वाटर बॉडीज़. जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ठीक है, उसमें सबसे पहले आएगा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. जो हमारी अर्थ है उसका जो सरफेस है वहाँ पर तो पानी नहीं है, तो वो पानी है ग्राउंड में. तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, जिसमें स्ट्रक्चर्स हो गए हैं एक्विफायर्स दैट आर नॉट विजिबल वन एंड पीपल हार्डली इवन थिंक. वाटर that is stored in aquifers in groundwater. The rivers and streams are not only nourished by aquifers but they also supply drinking water. फर्टिलाइज़र्स यूज़ होने लग गए हैं, उसके कारण ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है. फिर बेस्ड ऑन द सोर्स में बेस्ड होगा हमारा पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स. पॉइंट सोर्स में आएंगे हमारे पाइप, ऑयल स्पिलेज टैंकर, स्मोक स्टैक डिस्चार्ज, तो ये वाले जो पॉइंट सोर्सेज है, ठीक है. नॉन पॉइंट सोर्सेज में हमारे वाटर पोल्यूशन आएंगे वैरायटी ऑफ स्पेकल्ड सोर्सेज. This is called non-point source pollution. Based on chemical composition soft water, hard water, इन दो तरीक़ों से आता है. सॉफ्ट वाटर में कम से कम तरह का जो केमिकल होता है वो होगा, और हार्ड वाटर में सबसे ज़्यादा जो केमिकल बाइकार्बोनेट डिज़ोल्व होते हैं कंपाउंड पानी के अंदर बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ में, वो हार्ड वाटर पोल्यूशन बाय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र से माना जाएगा. सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है? हमारे जो सोर्सेज आते हैं वाटर पोल्यूशन के, वो 99% तो प्योर नहीं होता, उसमें भी 0.1% पोल्यूटेंट्स होते ही हैं.
तो वो जो पोल्यूशन टाइप्स हैं वो डोमेस्टिक बाय डोमेस्टिक होता है। जैसे नहाने के बाद जो पानी में जो साबुन की झाग होती है वो डिटर्जेंट, वॉशिंग मशीन्स, ड्रग्स, पेपर्स, प्लास्टिक, ये सभी क्या है हमारे डोमेस्टिक वेस्टेज है जो वाटर बॉडीज़ में इंकर्ड है। एग्रीकल्चर से हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा आती हैं, एग्रोकेमिकल्स मतलब एग्रीकल्चर में केमिकल, ठीक है। फिर पेस्टिसाइड्स, जो कि पेस्टिसाइड्स हमारे ऑर्गन क्लोरीन कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें डाइहेक्रोन्थेसिस, साइक्लोडाइसिस, ये सभी चीज़ें होती हैं। जिसमें डीडीटी, मेट्रोलाइजर, दे आर हाईली पेंट्रेबल एंड सोल्यूबल इन फैट्स। और साइकोलिनेस होते हैं अल्ड्रेन, एंडोसल्फान, इंड्रेन, हेप्टेक्चुलर, टॉप्सिफिन, क्लोरिडेन एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ these प्रोडक्ट्स आर मोर टॉक्सिक। ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिकेबल होते हैं ऑर्गन क्लोरीन कंपाउंड्स। इसी तरह हमारा ऑर्गन फॉस्फेट्स, ऑर्गन कार्बोनेट्स, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड्स, ये सभी पेस्टिसाइड्स में इंकर्ड हैं। इंडस्ट्रीज़ में हमारी माइनिंग इंडस्ट्रीज़ आएंगी। खुदाई के कारण जो धूल वगैरह होती है वो पानी में तो जाएगी, तो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ में, तो वो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए। ऑयल रिफाइनरीज, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये मेजर टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशंस के टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, सोर्सेज एंड इम्पैक्ट क्या पड़ता है उनका। जो सोर्सेज है एंटीमोनी, Sb, ठीक है, ये इनके केमिकल नेम सिंबल्स हैं, एंटीमोनी, मर्करी, एरेनिक। तो इसमें जो एंटीमोनी Sb सिंबल है, इसका सोर्सेज हैं इसके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सेमीकंडक्टर्स, एक्सपेक्ट्रोट्रेंस, मैन्युफैक्चरिंग एम्यूनेशन। और इसका इम्पैक्ट पड़ता है लार्ज डोजेज कंटेन पॉइजनिंग स्टमक, यूरिनर्स एंड हार्ट डिजीज़। इसी तरह हमारी जो फर्स्ट है एंटीमोनी, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, निकल, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो वाटर पोल्यूशन उनके इम्पैक्ट हमारे यूट्रोफिकेशन इम्पैक्ट पड़ता है, जो ग्लोबली 500 हाई अमाउंट्स नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट है, जो कि ज़्यादातर सीवेज, फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स के ज़रिए आते हैं। इसे हम अदर नेम हम इसका एल्गल ब्लूम भी बोल सकते हैं। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन एक एक्सेशन है पेस्टिसाइड्स का, मेटल्स का, और बायो कंसंट्रेशन अपटेक है हमारे एक्यूमुलेशन का। इसी तरह बायोलॉजिकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर और वाटर बॉर्न डिजीज़ेस। जो बायोलॉजिकल पॉल्यूशन होता है, जैसे डिजीज़ेस लाइक पैथोजेंस, माइक्रोब्स के ज़रिए होने वाली डिजीज़ेस, फूड डिजीज़ेस होती हैं। इसी तरह यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोआ इन्फेक्शंस हैं, अमीबा और साइटोपैराडोसिस के ज़रिए। फिर इसी तरह हमारे इन्फेक्शंस है पैरासिटिक, टेनिसिस और एस्कार्सिस, बोट्यूलिज्म, डिसेंट्री, इकोली इन्फेक्शंस, क्लोरा, टाइफाइड तो मेजर अमाउंट में है। और कुछ वायरल इन्फेक्शंस है हमारी वाटर डिजीज़ से, हेप्टिसिस, गैस्ट्रोनेट्रिटिस, सार्स, जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है, पोलियोमिलिथिसिस। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़ार्ड्स, इसमें इटाई डिजीज़ रहती है, जिसमें ये जो फेमस केस है इसका टोयामा प्रीफेक्चर जापान में था, ठीक है। ये रिवर्स के ज़रिए होने वाली पोल्यूशन डिजीज़ थी।
जो कि जापान में सबसे ज़्यादा थी। चिसोमिमाटिमा डिजीज़, इसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हमारा साथ नहीं देता, आई बॉल मूवमेंट्स नहीं हो पाती, स्वॉलिंग हो जाती है, वॉकिंग करने में दिक्कत होती है। न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है एक तरह का। ब्लैक फुट डिजीज़, मीथम एक्सेस रिलीज ऑफ नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर्स ह्यूमन बॉडी में वाटर के ज़रिए होता है, इन डाइजेस्ट, ठीक है, इंजेस्टेड फूड। एलिमेंट्री सिस्टम में सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है मेथमोग्लोबिनिया। मेज़रमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के हमारे कुछ मेज़रमेंट्स है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। स्टेप्स, प्रिवेंशन के स्टेप्स है। अवेयरनेस, जो कि इतने साल हो कि अवेयरनेस के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। लेजिस्लेशन, ये अलग अलग रूल्स हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हो। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेकिंग सैनिटाइजेशन किया गया है। मिलीग्राम पर लीटर। टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, कलर्स, turbidity, total hardness, ammonia, free residual chlorine, pH values, chloride. Fluoride, arsenic, iron, nitrate, sulfate, selenium, zinc, mercury, lead, cyanide, copper, chromium, nickel, cadmium, E. coli, thermotolerant coliforms। गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था, जो 2525 किलोमीटर की लेंथ थी, गंगोत्री से गंगा सागर तक। इसमें ये चलाया गया था। 27 सिटीज़ ने अपना इसमें योगदान दिया था। 250 मिलियन से ज़्यादा केमिकल इन्फ्लुएंस को निकाला गया था। ये यमुना पोल्यूशन का भी आप पढ़ सकते हो। थर्मल पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं हमारे, सेवरल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। न्यूक्लियर पावर जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, इसके पोल्यूशन से रिलेटेड भी है। 70% हीट जो लॉस्ट वेस्ट है उसके कारण होता है, और कूलिंग वाटर। इफेक्ट क्या है इसका एक्वेटिक लाइफ पे? स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, जूलंगटन, स्मॉल फिशेस, ये अफेक्टेड या कभी कभी मर भी जाती हैं इस गर्म पानी से। सेल वॉल्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जो सेल वॉल होती है इस तरह के एनिमल्स की, हॉट वाटर के कारण वो डैमेज हो जाते हैं। कंट्रोल ऑफ थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? इट इज़ वेरी हार्ड टू कंट्रोल थर्मल पोल्यूशन बिकॉज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ मैनी people, but in the case of already known source location, the water should be allowed to cool down before being discharged. The cooling towers, fountains, ये सभी को हमें कूल रखना होगा जिससे कि थर्मल पोल्यूशन ठीक हो पाए और सबसे ज़्यादा जो एक्वेटिक लाइफ है उनको इम्पैक्ट ना हो। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के सोर्सेज हमारे प्लांट रेजिड्यूज़, एनिमल रेजिड्यूज़। प्लांट में प्लांट से जो पोल्यूशन होता है, इनफर्टिलिटी होती है, जैसे पेस्टिसाइड्स, बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, फील्ड्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, पर्टिकुलर मैटर जो रहता है। एनिमल्स में उनका जो फेशियल मैटर है, यूरिन, उनका ब्लड एक्सेट्रा। एंथ्रोफेजेनिक सोर्सेज में हमारे डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सोर्सेज, रेडियोएक्टिव वेस्ट्स आएंगे, जो कि हमने वाटर पोल्यूशन में भी पढ़ा है। इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या हैं? सॉइल पोल्यूशन डिक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल पोल्यूशन एडवर्स इफेक्ट्स हैं माइक्रोबियल पॉपुलेशन के कारण। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, ठीक है। कंट्रोल्स ऑफ मेजर्स फॉर सॉइल पोल्यूशन,
क्या कंट्रोल्स हैं? कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स ना लगें। फर्टिलाइजर्स पोल्यूशन कंट्रोल रखना, पोल्यूशन गार्बेज ठीक रखना, एसिड रेन को कंट्रोल रखना। एंड देन आवर ग्लॉसरी में रेडियो एक्टिव वेस्ट बताया गया। रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारा क्या होता है? न्यूक्लियर मेडिसिन्स रिसर्च, पावर जनरेशन, रेयर अर्थ माइनिंग एंड इवन द रिप्रोसेसिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था न्यूक्लियर पॉल्यूशंस के बारे में। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड व्हेन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन एन एरोबिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन प्रेजेंट एनवायरनमेंट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे कंज्यूम इज मेजर्ड एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। BOD हमारी फुल फॉर्म रहेगी इसकी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देयर आर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, रेफरेंसेस ऑफ टेक्स्ट बुक एंड ई-बुक्स, सजेस्टेड रीडिंग एंड हमारा जो AVS का कोर्स है सेमेस्टर सेकंड का, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ सेमेस्टर है। इसमें टोटल 4 यूनिट्स जिसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं और 9 पार्ट्स हमारे कवर हो गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में लास्ट वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी जिसमें EVS का फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सभी को धन्यवाद। ये जो कोर्स है वो सभी DU कॉलेजेस में है, तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को ये वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।